यहाँ के नेताओं ने खुलकर लूटा। झारखंड को बिहार से अलग करके चारागाह बना दिया। उग्रवादी कोई मां का पेट से नहीं पैदा लेता है, अन्ना उग्रवादी कोई बनना चाहता है, लेकिन यहाँ के प्रशासन झारखंड के आदिवासी, दलित, यहाँ के लोगों को कुचलने का काम किया। IAS IPS BDO CO कर्मचारी के पीछे में लग जाएगा जिस दिन भी, तो हमको लगता है कि जेल के सलाखों में ना, हमको लगा होटवार जेल भी कम हो जाएगा। चपरासी से लेकर जितने भी IAS IPS है और जो पूर्व मंत्री है, जो पूर्व विधायक है, जो पूर्व सांसद है, सबके पीछे CBI लगाऊंगा और बोलूंगा कि जितने भी जो गलत ढंग से धन संपत्ति अर्जित किया झारखंड को लूट कर, सबको साला जेल में ठुसवाने का काम करेंगे। झारखंड में जुल्म, शोषण, अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार से जन्म लिया था उग्रवाद। आप यहाँ का BDO और CO को देखिए ना, एक कर्मचारी को देखिए ना, एक थाना का दरोगा को देखिए ना, कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। स्थानीय नियोजन नीति लागू करना चाहिए था, 1932 का खतियान लागू करना चाहिए था। अरे मैं कहना चाहता हूँ, काजल की कोठरी में कोई भी बेदाग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, कोई भी भाई का लाल है जो प्रेस मीडिया में आके कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मैं ईमानदार हूं। राज्य के माताएं बहने दूसरे स्टेट उसको काम करने के बहाने में ले जाया जाता है और उनके साथ शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है। झारखंड सरकार का मैं जिम्मेदार तो मानूंगा, तो मुखिया ही मानूंगा। मुख्यमंत्री जिस दिन लगाम लगा देंगे, जिस दिन इन लोगों के ऊपर CBI जांच किया जाएगा, IAS IPS BDO CO कर्मचारी के पीछे में लग जाएगा जिस दिन भी, तो हमको लगता है कि जेल के सलाखों में ना, हमको लगा होटवार जेल भी कम हो जाएगा। झारखंड राज्य के 23 वर्ष हो चुके हैं। इन 23 वर्षों में झारखंड राज्य ने और खुद झारखंड के रहने वाले झारखंडियों ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 15 नवंबर 2000 को एकीकृत बिहार से अलग होकर झारखंड प्रदेश नामक राज्य की स्थापना हुई और अब ये 23 वर्षों का सफर पूरा कर चुका है। इन 23 वर्षों के सफर में झारखंडियों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने, यहाँ के आदिवासियों ने, यहाँ के मूलवासियों ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया और कितना उनका विकास हुआ, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिनका नाम लेने से पहले हम आपको बता दें, वो एक खतियानी आंदोलनकारी है। वो एक ऐसे आंदोलनकारी है जिन्होंने समाज को गढ़ने से लेकर समाज के लोगों को विकास की पथ पर कैसे लेकर के चले, इन तमाम चीजों पर हमेशा से मुखरता से वो आगे तत्पर रहे हैं। उनका नाम हम आपको बताना चाहेंगे, उनका नाम है शिव टहल नायक जी। आज शिव टहल नायक जी हमारे साथ है। शिव टहल जी, सबसे पहले जनसभा में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका जनसभा को झारखंड के 23 वर्ष का गांठ जो मनाया जा रहा है झारखंड में, उसके लिए आपका चैनल को झारखंडी जोहार, क्रांतिकारी जोहार। नायक जी, सबसे पहले बात करेंगे झारखंड राज्य के 23 वर्षों के सफर का। तो इस सफर में झारखंड राज्य की स्थापना से पहले से लेकर और उस समय से अलग राज्य के आंदोलनकारियों की बात करेंगे, जो उन्होंने अलग राज्य का सपना देखा था कि झारखंड राज्य अलग होकर विकास की पथ पर आगे बढ़ेगा। उनके सपनों को आप किस तरह से देखते हैं, आपके भाव क्या हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपका चैनल के माध्यम से कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह, फूलो झानो और बहुत सारे जो झारखंड के माटी के लड़ाई लड़ी, झारखंड के लिए अपने प्राणों से आहुति दिए, निछावर किए। कितने माँ बहने की गोद सुनी हो गई, कितने माताएं विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। मैं कहना चाहता हूं, झारखंड के सरकार एनडीए हो या यूपीए हो, इस सरकार में सब लोगों ने राज किया। मैं कहना चाहता हूं, कैसी दिन के लिए हमारे देश के और हमारा राज्य के शहीद जो अपने प्राणों से खेलकर हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े, झारखंड अलग होने की लड़ाई लड़े, क्या इसी दिन के लिए जो आज झारखंड अलग हुआ? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पहला उसको झारखंड को संवारने का, सजाने का, विकास करने का, यहाँ का हक अधिकार दिलाने का, नीति नियम बनाने का मौका मिला था 2000 में। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 17 साल, एक नहीं 17 साल तक राज किया यहां पे, और 17 सालों में
आप देखते होंगे कि झारखंड में जुर्म, शोषण, अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार से जन्म लिया था उग्रवाद, और पूरे राज्य में उग्रवाद पनपा हुआ था। क्यों? उग्रवादी कोई मां का पेट से नहीं पैदा लेता है, और न उग्रवादी कोई बनना चाहता है, लेकिन यहां के प्रशासन, यहां की सरकार के नीति और नियम जो झारखंड के आदिवासी, दलित, यहां के लोगों को कुचलने का काम किया, किसी का जमीन लुटा रहा है, किसी का मां बहन का इज्जत लुटा रहा है। झारखंड में सरकार किसी भी बना, किसी का भी रहा, झारखंडियों को विकास करने के लिए, लंबा लकीर खींचने के लिए काम करना चाहिए था। स्थानीय नियोजन नीति लागू करना चाहिए था, 1932 का खतियान लागू करना चाहिए था, उद्योग नीति लागू करना चाहिए था, विस्थापन नीति लागू करना चाहिए था। तब जाके झारखंड में यहां के लोगों को उसका हक और अधिकार सही में मायने में मिलता। परंतु झारखंड को बिहार से अलग करके चारागाह बना दिया गया था। यहां के नेताओं ने खोलकर लूटा। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी से कि आप ईडी हमेशा अपने विपक्षियों के पास भेजते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं काजल की कोठरी में कोई भी बेदाग नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मंत्री, कोई भी भाई का लाल है जो प्रेस मीडिया में आके कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मैं ईमानदार हूं, मेरे प्रति ईडी या सीबीआई चाहे कोई भी जांच करा ले। मैं कहना चाहता हूं ईडी के दम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। चुनाव तब जीतिएगा जब जनता का दिल में राज कीजिएगा और जनता के लिए आप अच्छा नियम कानून बनाइएगा। जनता तब जाके खुश होता है, और जनता तब, राजा वैसा होना चाहिए जिस राज्य में राजा जनता के उसके फायदे के लिए, उसके हित के लिए, और जनता जब खुश रहती है, जब जनता। नायक जी, चुनाव और इस तरह की बातें तो हो गई, चुनाव और चुनावी वायदे की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के 23 वर्षों की सफर की। अब 23 वर्ष हो गए हैं, यानी कि एक युवा अवस्था में झारखंड राज्य है। अब झारखंड जो युवा है, ऐसे में युवाओं को जो रोजगार, नियुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं कि वो किस स्थिति में है? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि 17 वर्ष और अभी हमारे हेमंत सरकार का जो कार्यकाल है, 17 वर्षों का कार्यकाल आप जब देखिएगा तो बहुत ही नीचे चला गया था ग्राफ। विकास का मायने हो, शिक्षा का मायने हो, रोजगार का मायने हो, नौकरी का मायने हो, या किसी भी चीज के लेकर वो 17 साल का कालखंड था। आज जब हेमंत सरकार अभी बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप एक आंदोलनकारी का पुत्र हैं, विश्व गुरु का बेटा है, आपको एक इतिहास बनाने और इतिहास के सोना पे नाम लिखने का एक मौका मिला है। हेमंत जी, आप झारखंड हित में नियम कानून और लागू कीजिए, स्थानीय नियोजन लागू कीजिए, और झारखंड के युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 12 कैबिनेट, मतलब 12 विभाग जो है झारखंड में, वहां जो रिक्त पड़ी हुई है ग्रुप डी से लेकर अफसर तक, आप उसको झाड़ के बहाली कीजिए ना। आप अगर झाड़ के बहाली कीजिएगा, हमको लगता है 5 से 10 लाख युवा को 2024 में फाइनल है कि नौकरी मिलेगी। नायक जी, सरकारें तो कई आई झारखंड राज्य में इन 23 वर्षों में, कई सरकारें गई, लेकिन आज भी एक बड़ी विडंबना है कि यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं बेच दिया जाता है, मजदूर बना दिया जाता है, पलायन की बड़ी समस्या है यहाँ। लेकिन अब तक वर्तमान सरकार में भी इन चीजों पर अंकुश क्यों नहीं? मुझे अफसोस होती है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं और मैं भी एक गरीब आदमी हूं। जब हमारे राज्य के माताएं बहनें दूसरे स्टेट उसको काम करने के बहाने में ले जाया जाता है और उनके साथ शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता है, उनके साथ क्या नहीं होता है। यहाँ का मजदूर जब अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, उनको महीने भर काम करा के उनको पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, लालच है, झारखंड के 5 से 6 मुख्यमंत्री बने, लालच है आप लोगों को कार्यशैली पे और आप लोगों से लालच है। मैं कहना चाहता हूं, जब आपके पास पावर है, आपके पास सारा कुछ साधन है, आपके हाथों में सरकार है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुख्यमंत्री महोदय कि हमारे झारखंड राज्य से पलायन जो हो रहा है उसको कोई बड़ा कानून बनाइए जो पलायन रुके और रोजगार दीजिए।
यहाँ से बहुत सारे लोगों को ठग के माताएं बहने के ले जाकर उधर बेच दिया जाता है। दाई धंगरिंग का काम करने के लिए किसी को पैसा मोटी रकम दे के उसको देह व्यापार में भी ढकल दिया जा रहा है। तो जब ऐसा घटना घटता है तो झारखंड ही शर्मसार होती है। और झारखंड शर्मसार नहीं, झारखंड के नेता मंत्री अफसर से लेके तमाम लोग शर्मसार होता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो घटना घटती है, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप माटी का पुत्र और आंदोलनकारी का पुत्र हैं। आप झारखंड में पैनी निगाह देख रहे झारखंड की जनता, 4 साल हो गया है, अभी भी 1 साल बाकी है। 1 साल में आप चाहिएगा तो झारखंड का दिशा और दशा को आप काया पलट कर सकते हैं। नायक जी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर कोई स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की बात करता है, लेकिन यही झारखंड राज्य है जहां संतोषी नामक लड़कियां भात बिना मौत के आगोश में चली जाती है। लेकिन कह सकते हैं कि कुपोषण के खिलाफ सरकार योजनाएं तो चलाती है, लेकिन पानी, बिजली, भात, खाने पीने के लिए भी लोग यहाँ तरसते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि झारखंड ऐसा राज्य, यहाँ क्या नहीं, खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ पे सब कुछ है। क्या खनिज संपदा बोल रहे 40% जिस राज्य से रॉयल्टी जो खनिज दूसरे स्टेट जाता है, यहाँ का अंकुश करने के लिए यहाँ के अफसरों को, यहाँ के क्या बोला जाए कि IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स बोला जाता है, उसको अपने कंट्रोल में जब तक नहीं करेंगे, लगाम नहीं लगाएंगे, तो इसी तरह से होता रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि विभाग, आपने पूछा कि एक लड़की भूख से मर गई विलाप करते हुए, तो उस विभाग के जो मंत्री हैं, उस विभाग के जो सचिव हैं, उस विभाग के जितने भी पदाधिकारी चाहे कर्मचारी से जो भी है, तो मैं कहना चाहता हूं अगर उस लड़की का जो भूख से मौत हुआ है, यदि कोई IAS या IPS का कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाता, उनको जेल में ठूस दिया जाता, तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह से घटना घटेगी। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे लगाम, सही तरह से लगाम नहीं लगता है। आज मैं कहना चाहता हूं सारा पावर तो IAS IPS के पास रहता है। आप देखते होंगे कि PDPS का मालिक कौन है? PDPS का मालिक तो अफसर ही लोग रहता है। अफसर, नेता लोग और मंत्री लोग तो उसको सिर्फ साइन करके। तो यहाँ भी लोगों का कहना है, खास करके विपक्षी पार्टियां भी है और आम जनता भी कहती है कि वर्तमान की सरकार में अगर कहीं भी जाते हैं कोई काम कराने विभाग में, तो बिना पैसे के लेन देन का काम नहीं होता। नहीं, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा आपका चैनल के माध्यम से कि बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार हो, चाहे हेमंत का सरकार हो, चाहे रघुवर दास का सरकार हो, चाहे किसी का भी सरकार हो, यहाँ सबसे बड़ा करप्ट तो IAS और IPS है। आप यहाँ का BDO और CO को देखिए ना, एक कर्मचारी को देखिए ना, एक थाना का दरोगा को देखिए ना, कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। मनोबल बढ़ा हुआ है। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार यहाँ के झारखंड सरकार का मैं जिम्मेदार तो मानूंगा तो मुखिया ही मानूंगा। मुख्यमंत्री जिस दिन लगाम लगा देंगे, जिस दिन इन लोगों के ऊपर CBI जांच किया जाएगा, IAS IPS BDO CO कर्मचारी के पीछे में लग जाएगा जिस दिन भी, तो हमको लगता है कि जेल के सलाखों में ना, हमको लगा होटवार जेल भी कम हो जाएगा। होटवार जेल भी कम हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री अंकुश लगाएंगे। मुख्यमंत्री के ऊपर तो खुद समझ लेना। बताइए, मेरे ऊपर पावर है, मगर मेरे ऊपर पावर रहता तो मैं तो तुरंत जिस दिन अगर मैं सत्ता में आ गया या मुझे पावर मिलेगा ना, तो चपरासी से लेकर जितने भी IAS IPS है और जो पूर्व मंत्री है, जो पूर्व विधायक है, जो पूर्व सांसद है, सबके पीछे CBI लगाऊंगा और बोलूंगा कि जितने भी जो गलत ढंग से धन संपत्ति अर्जित किया, झारखंड को लूट कर सबको साला जेल में ठुसवाने का काम करेंगे जिस दिन पावर आएगा। वर्तमान हेमंत सरकार के कार्यकाल और इनकी कार्यशैली से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, झारखंड सरकार का कार्यशैली, मैं गठबंधन सरकार का और जो भारतीय जनता पार्टी 17 साल और इनका जो कार्यकाल 5 साल, तो अभी बीजेपी से 10 गुना अच्छा है हेमंत सरकार का। बहरहाल, तो ये थे हमारे साथ खतियानी आंदोलनकारी नायक जी। इन्होंने सीधे तौर पर बड़े ही मुखरता से तमाम चीजों पर प्रकाश डालते हुए एक एक चीज बिंदुवार हमें बताया कि 23 वर्षों के सफर में झारखंड राज्य के लोगों ने जितना खोया है वो किसी राज्य के लोगों ने नहीं खोया। अब तक कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, जो वायदे दिखाए गए, जो सपने दिखाए गए, जो आंदोलनकारियों का जो सपना था, वो अब भी कहीं ना कहीं अधूरा नजर आता है। जो परछाइयां नजर आती थी वो धुंधली नजर आने लगी। योजनाओं के नाम पर सरकारी तौर पर जो बातें कही गई वो अब तक धरातल पर नहीं उतारी गई और उन पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया।
तो आखिर कब तक झारखंड के लोग इसी तरह से खुद को उपेक्षित महसूस करते रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जरूरत है हुक्मरानों को ऐसे योजनाओं पर बात करने के बाद इन्हें धरातल पर उतारने की, ताकि झारखंड राज्य और खुद झारखंडियों का विकास हो सके। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लगातार जनसभा के साथ।